हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर, उसमें हम लोग राजा की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों में से किस किस ने अकबर का नाम सुना है और किस किस ने बीरबल का नाम सुना है? हाँ हाँ, आज हम लोग अकबर और बीरबल की कहानी ही पढ़ने वाले हैं। और बिहार बोर्ड के जो बच्चे क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका लेसन नंबर 11 है अकबर एंड बीरबल। तो आज हम लोग यही स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं वार्मर सेक्शन में क्या है। तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा एंड बीरबल आर सम famous characters from the folk tales of India. Do you know any folk tale? Tell it to your class. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अभी अभी हम लोगों ने कुछ नाम सुने, तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा और बीरबल। तो ये बड़े ही फेमस कैरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी लोक कथाओं में इनके बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि किस तरीके से इन्होंने राजा के साथ में काम किया, राजा को कई तरह के मामलों में डिसीजन लेने में इन्होंने मदद की। और कई बार जब दरबार के कुछ और दरबारियों ने, मंत्रियों ने इन लोगों को परेशान करने की या मूर्ख बनाने की कोशिश की, तो इन्होंने वापस उनको ही मूर्ख बनाया है। और एक और बात है कि ये सब के सब लोग बड़े टैलेंटेड थे, बड़े बुद्धिमान थे। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा था और राजा के साथ बड़ी अच्छी बनती थी इनकी। अच्छा, इसमें जो गोनू झा हैं, मुझे लगता है ये बिहार के बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अकबर और बीरबल की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता, बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में पढ़ेंगे। So there was a Mughal emperor in India named Akbar. Akbar the Great. His full name was Jalaluddin Muhammad Akbar. He himself was illiterate, but he invited several learned people to his court. तो एक समय की बात है जब हमारे देश में मुग़ल लोगों का शासन था और मुग़लों में जो सबसे पॉपुलर राजा रहे हैं अकबर, जिसे लोग अकबर द ग्रेट भी कहते हैं। उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हालांकि वो इलिटरेट थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर में कुछ ये बात थी कि वो चाहते थे कि हाँ, मैं मेरे दरबार, मेरे आसपास में, मेरे मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग रहें, विद्वान लोग रहें। और इसीलिए वो अक्सर अपने दरबार में ऐसे विद्वान लोगों को आमंत्रित किया करते थे। Among these people, 9 were very famous. They were called Navaratna or 9 jewels of his court, and Birbal was one of them. तो इस तरह के जो बड़े प्रसिद्ध लोग थे, जिन्हें अकबर ने अपने यहाँ संरक्षण दे रखा था, अपने मंत्रिमंडल में या अपने दरबार में शामिल कर रखा था, उसमें से 9 लोग जो थे, देयर वेयर 9 पर्सन विच वेयर वेरी फेमस। वो 9 लोग बहुत पॉपुलर थे, बहुत प्रसिद्ध थे। कोई लड़ाई लड़ने में बहुत तेज था, तो कोई बुद्धिमानी में बहुत तेज था, कोई बहुत अच्छा मस्खरा था, तो कोई बहुत बढ़िया पेंटर था, तो कोई बहुत बढ़िया संगीतकार था, तो हो सकता है शायद कोई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट भी रहा हो। इस तरह की चीज़ें। तो ये सारे के सारे जो लोग थे, ये नवरत्न कहलाते थे और ये उस दरबार के 9 रत्न थे, 9 बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति थे। और बीरबल इन्हीं नवरत्नों में से एक थे। बीरबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स इन द इंडियन हिस्ट्री अमॉन्ग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स। ही वाज अकबर्स मिनिस्टर एंड अकबर लव्ड हिम फॉर हिज विजडम, विट एंड ह्यूमर। तो अब थोड़ी सी बात हम लोग बीरबल की भी कर लें। तो बीरबल के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के इतिहास में बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर रहे हैं। उनकी जो चर्चा है, उनकी पॉपुलैरिटी है, वो बच्चों में भी है, बड़े लोगों में भी है। और क्यों? क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत सारी समस्याओं का वो चुटकी में हल निकाल लिया करते थे और अकबर के खासम खास थे। वो अकबर के मंत्री थे और अकबर उसे बहुत ही पसंद करते थे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे और बीरबल के अंदर में चतुराई वाली बातें भी थी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था। ही वॉज ए पोइट एंड ऑथर टू। वो एक कवि भी थे
और एक लेखक भी थे। So the stories of Akbar and Birbal have been recorded in many books. Many of these stories have become folk stories in the Indian tradition. तो अकबर और बीरबल से संबंधित कई सारी कहानियां हैं जो बहुत सारी किताबों में मिलती हैं। उनमें से कई कहानियां जो हैं जिसको लोगों ने अपनी अपनी लोक कथाओं में, गाँव में भी उसको एडॉप्ट कर लिया है और ये भारत की परंपरा के साथ में घुल मिल गई हैं। सो हेयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है? वंस ए पंडित विजिटेड अकबर्स कोर्ट। He was very learned and could speak many languages. He challenged everybody in the court, saying that he could answer any question in any language. तो एक समय की बात है, एक पंडित, यहाँ पर पंडित कहने का मतलब है एक बहुत जानकार आदमी, एक बहुत विद्वान आदमी। पहले के समय में पंडित एक उपाधि हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले वही पंडित होता था। पंडित होने का मतलब है विद्वान होना, बहुत सारी भाषाओं का जानकार होना, संस्कृत की जानकारी रखना। तो इसी तरह के एक बड़े विद्वान ने अकबर के दरबार का दौरा किया, उनके पास वो गए और वो सच में बड़े विद्वान थे और वो कई सारी भाषाएं बोल सकते थे। ही कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेज। आप सब बच्चों को कितनी भाषाएं आती है? मुझे लगता है सारे बच्चों को 3-4 भाषाएं तो आती ही होंगी। एक जो आपके गांव जवार की भाषा है, योर रीजनल लैंग्वेज, जो लोग बिहार में रह रहे हैं, मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी, हाजीपुर, दरभंगा इसके आसपास में रह रहे हैं, सीतामढ़ी के आसपास में, तो एक रीजनल लैंग्वेज है वज्जिका। ये भोजपुरी और मैथिली से मिलती जुलती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप बच्चे भी 3-4 भाषाएं जानते ही होंगे। तो एक तो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी जिसमें आप अपने गांव में, घर में, अपने परिवार में बातें करते होंगे। दूसरी भाषा हो गई हिंदी, वो हम सब लोगों की मातृभाषा है। तीसरी भाषा जिसे सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, दैट इज इंग्लिश, जिसमें हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है आप सब बच्चों को थोड़ा सा संस्कृत, या आप लोगों में से कुछ बच्चों को उर्दू की भी जानकारी होगी। तो 3-4 भाषाएं तो हो ही गई ना। तो हम लोग यहाँ पर उसी पंडित की बात कर रहे हैं जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता था। He challenged everybody in the court saying that he could answer any question in any language. उसने दरबार में आकर के सब लोगों को चैलेंज किया कि वो किसी भी भाषा में पूछे गए सवाल का जवाब दे सकता है, किसी भी भाषा में। The courtiers asked him questions in different languages and he replied all of them in that very language. तो जब उसने ऐसी शर्त रखी, ऐसा चैलेंज रखा, तो स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा सच में है क्या। तो लोग उससे सवाल पूछ करके देखे होंगे, उन्होंने उसे चेक किया होगा, टेस्ट किया होगा। तो दरबार के कई लोगों ने अलग अलग भाषाओं में उनसे सवाल पूछा, लेकिन उस पंडित ने सबको उसी की पूछी हुई भाषा में जवाब भी दिया, जैसा कि उसने चैलेंज किया था। He was so expert in all these languages that no one was able to guess his mother tongue. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि वो पंडित इतना एक्सपर्ट था इतनी सारी भाषाओं में कि कोई भी आदमी उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा सकता था, उसका अंदाजा नहीं लगा सकता था कि सचमुच में आखिर उसकी मातृभाषा है क्या। Then he said to the king, if your courtiers find out my mother tongue by tomorrow, I will accept them wise. But if they fail to do so, you should accept me superior to all of them. तो यहाँ पर उस पंडित ने एक बार राजा से कहा, किससे कहा? अकबर से कहा। जब ये सारी टेस्टिंग हो गई, तरह तरह के दरबारियों ने उससे तरह तरह के सवाल पूछ करके देख लिया और उसने सबको उसी की पूछी हुई भाषा में जवाब दिया। तो उस पंडित ने अब राजा से कहा, क्या कहता है वो, कि इफ़ योर कोर्टियर्स फाइंड आउट माई मदर टंग बाय टुमारो, कि अगर तुम्हारे दरबार के सारे मंत्री या ये जो ऑफिसर्स हैं, ये कल तक अगर मेरी मातृभाषा का पता लगा लेते हैं तो मैं इन सब लोगों को बुद्धिमान का दर्जा दूंगा, इन्हें बुद्धिमान मानूंगा। अदरवाइज, और अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ दे फेल टू डू सो, यू शुड एक्सेप्ट माई सुपीरियर, यू शुड एक्सेप्ट मी सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम। तो आपको, मतलब कि अकबर को उसने कहा कि तब आपको
मुझे इन सब से ऊपर का दर्जा देना होगा, इन सारे मंत्रियों, इन सारे दरबारियों। मेरे कहने का मतलब है बीरबल से भी ऊपर का दर्जा वो मांग रहा था अकबर से। और क्या शर्त रखी थी उसने कि कल तक में आप मेरी मातृभाषा का पता लगा करके बता दीजिए। तो महाराज अकबर सहमत हो गए। He asked all the courtiers to judge the पंडित्स मदर टंग, all of them failed। तो राजा ने सारे दरबारियों को बुलाया कि भाई तुम इसकी मातृभाषा का पता लगाओ, जज करो इसकी बातों से, इसकी एटीट्यूड से, इसकी वेशभूषा से कि आखिर इसकी मातृभाषा है क्या। और वो सारे के सारे फेल हो गए, नहीं पता लगा पाए। नाउ अकबर टर्न टू बीरबल एंड आस्क्ड हिम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज। तो अब आखिर में राजा ने बीरबल की तरफ सिर घुमाया और उससे कहा कि भाई तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि अब तो ये अकबर के दरबार की इज्जत की बात हो गई। इज्जत की बात है ना। तो बीरबल ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आई विल टैकल द इशू, और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और मैं पता लगा लूंगा कि उस पंडित की असल में मातृभाषा है क्या। सो दैट नाइट बीरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम व्हेन ही वाज फास्ट asleep। बीरबल टिकल्ड हिज एयर विथ ए ड्राई ग्रास। तो अब क्या हुआ कि बीरबल को इस चैलेंज का जवाब देना था, उसे पता लगाना था कि आखिर उस पंडित की असली भाषा, उसकी मातृभाषा है क्या। तो उस रात बीरबल क्या करते हैं कि वो उस पंडित के बेडरूम में जाते हैं जहाँ पर वो पंडित ठहरा हुआ था और सोया हुआ था। तो वो उसके कमरे में, उसके बेडरूम में जाते हैं और देखते हैं कि वो गहरी नींद में सोया हुआ है। और एक सूखी हुई घास लेकर के बीरबल ने उसकी एक कान में थोड़ी सी गुदगुदी की, खुजली की। द पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब, और पंडित की नींद खुल गई। तो उसने क्या किया, उसने करवट बदल लिया और सो गया। ही टर्न टू अदर साइड एंड स्लेप्ट। बीरबल टिकल्ड हिज एयर अगेन। तो बीरबल ने एक बार फिर से उसकी कान में उसी तरीके से उस घास से किया। नाउ द पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब। अब पंडित की नींद पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वो चिढ़ गया था, परेशान था। ही वोक अप एंड सेड लाउडली। वो जाग गया और बड़े जोर से बोला, यवरुरा आदि। तो यहाँ पर यही लिखा है यवरुरा आदि। ये किसी भाषा का शब्द है जिसमें इसका मतलब होता है हु इज इट। मुझे लगता है ये साउथ इंडियन लैंग्वेज भी हो सकती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ऐसा कुछ। बीरबल हिड हिमसेल्फ। तो ये आवाज़ सुनकर के बीरबल ने अपने आप को छिपा लिया। When the Pandit saw there was no one, he slept again and Birbal came back to his home। और क्या हुआ कि उसने इस तरीके से आवाज़ निकाली और उस भाषा में उसने कहा हु इज इट, ये वो रूड़ा आदि। तो बीरबल ने अपने आप को छिपा लिया और पंडित ने फिर इधर उधर झांका और फिर से वो सो गया। और बीरबल वापस फिर अपने महल में वापस आ गए। अब क्या होता है, सो द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट असेंबल्ड अगेन। द पंडित रिपीटेड हिज क्वेश्चंस व्हाट हिज मदर टंग वाज। तो अगले सुबह जब फिर दोबारा अकबर का दरबार सजाया गया, सारे लोग इकट्ठा हुए, तो पंडित ने आकर के फिर से वही सवाल दोहराया कि भाई बताओ मेरी मातृभाषा क्या है। एंड बीरबल फाइनली रिप्लाइड तेलुगु इज द पंडित्स मदर टंग। तो मेरा गेस सही था, मैंने कहा था ना कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, इसमें से कोई एक भाषा हो सकती है। मुझे वो जो शब्द सुने मैंने तो मुझे ऐसा ही फील हुआ। तो जैसे ही उस पंडित ने अपना सवाल दोहराया कि मुझे बताओ कि मेरी मातृभाषा क्या है, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि इस पंडित की मातृभाषा तेलुगु है। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एट बीरबल्स करेक्ट आंसर एंड एक्सेप्टेड हिज डिफीट। तो अब पंडित ने पहले तो वो सरप्राइज हो गया कि भाई आखिर बीरबल ने इस चीज़ का कैसे पता लगा लिया, लेकिन बीरबल का जवाब तो सही था, तो इसलिए पंडित को अपनी हार स्वीकार करनी थी। सो ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट। अकबर आस्क्ड बीरबल हाउ ही फाउंड आउट द आंसर। अब यहाँ पर अकबर के लिए सोचने की बात थी कि भाई इतने मुश्किल सवाल का हल, इतने बड़ी प्रॉब्लम का, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन का हल बीरबल ने इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया और एक ही रात में ढूंढ लिया। हाउ ही फाउंड आउट द आंसर।
So Birbal said that man in distress always talks in his mother tongue in sleep. तो बिरबल ने बड़ी राज की बात कही और आप सब लोग भी इस बात को नोट कर लो। बिरबल ने क्या कहा? बिरबल ने कहा कि दैट ए मैन इन डिस्ट्रेस ऑलवेज टॉक्स इन हिज मदर टंग इन स्लीप। अगर आदमी सोया हुआ है और किसी परेशानी में है, कुछ बहुत बड़ी उलझन में है, दिक्कत में है, परेशानी में है, तो उस केस में वो अपनी मातृभाषा में ही बात करता है, अपनी मातृभाषा में ही बात करता है, किसी दूसरी भाषा में बात नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि जब हम जगे हुए होते हैं और हम लोग बातें कर रहे होते हैं तो हम लोग थोड़ा सा सोच करके बोल रहे होते हैं, हमारा कॉन्शस ब्रेन एक्टिव होता है। हम चाहें तो अपनी भाषा बदल करके भी बातें कर सकते हैं, हम चाहें तो ट्रांसलेट करके अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं। बट व्हेन वी आर एस्लीप आवर सबकॉन्शियस ब्रेन इज एक्टिव। जब हम सोए रहते हैं तो हमारा अवचेतन मन एक्टिव रहता है और उसके दिमाग में, उसके मेमोरी में तो सबसे पुरानी भाषा हमारी मातृभाषा ही होती है। तो अगर वैसे में अगर कोई हमें डिस्टर्ब करे, तंग करे, तो हम लोग जो बोलेंगे वो हमारी मातृभाषा की आवाज़ निकलेगी, क्योंकि उस समय हमारे पास में सोचने समझने या उस चीज़ को ट्रांसलेट करने का टाइम हमारे पास में नहीं होता, इसीलिए। So then he narrated the whole story of the previous night. अकबर praised him for his timely wisdom. और इस तरीके से फिर बिरबल ने पिछली रात की पूरी कहानी अकबर को और दरबार को सुनाई, और इस बात को सुनकर के अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बिरबल की बुद्धिमत्ता की और समय से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेने की इस चीज़ की बहुत तारीफ की और बहुत खुश हुए। काफ़ी सारा इनाम भी दिया होगा, है ना। So now we come to the end of the section, end of the story. तो अब मैं यहाँ पर ग्लॉसरी के कुछ शब्द देखूँगा कि उसका क्या मतलब है। आप लोगों को ये सारे शब्द ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, इसका मीनिंग समझना चाहिए। ये आपकी वर्ड पावर को बढ़ा सकता है, आपकी लैंग्वेज को इनरिच कर सकता है। तो कभी भी ये जो ग्लॉसरी में शब्द होते हैं या हिंदी की किताब में शब्दार्थ होते हैं, डोंट अवॉइड देम, उसे अवॉइड नहीं करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला वर्ड है फॉक टेल्स, दैट इज लोक कहानियाँ, लोक कथा, है ना। विजडम, विजडम का मतलब है बुद्धिमानी। इम्पेरर, सम्राट। इलेटरेट, अनपढ़। नॉट एजुकेटेड। कोर्ट का मतलब है न्यायालय, लेकिन पुराने समय में इसका मतलब दरबार हुआ करता था, राजा का दरबार। जेवेल, JEWEL, तो जेवेल इसी से ज्वेलरी भी बना है, इसका मतलब है रत्न। ट्रेडिशन, परंपरा। एडल्ट, एडल्ट का मतलब है फुली ग्रोन पर्सन, बालिग व्यक्ति, 18 प्लस का आदमी। पोइट, कवि। ह्यूमर, विनोद, विनोद का मतलब इंटरटेनिंग बातें, फनी बातें। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। कोर्टियर, कोर्टियर का मतलब है दरबारी। जज, जज का मतलब वर्ब के तौर पर होता है कि कोई चीज़ तय करना कि क्या सही है या गलत है, और यहाँ पर अगर हम नाउन के तौर पर देखेंगे तो इसका मतलब होता है जज, न्यायाधीश। टिकल, टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना। तो जैसा कि हम लोगों ने इस स्टोरी में पढ़ा कि बिरबल ने उसके कान में घास से गुदगुदाया था। तो बच्चों, आपकी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं आप सब लोगों का फीडबैक जानना चाहूँगा, तो आप अपना फीडबैक कमेंट्स के तौर पर मेरे इस चैनल के वीडियो पर दे सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे लगता है ये कहानी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चल कर के मैं इसका एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इट इज़ वेरी सिंपल। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। क्या नाम है? न्यू एज कोचिंग। तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने पढ़ने लिखने वाले दोस्तों को बताएं। हम लोग जल्दी मिलते हैं आपके अगले चैप्टर के साथ में। तब तक टेक केयर।